हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की लास्ट एक्सरसाइज 4.4। उससे पहले देखें क्या प्रॉपर्टीज दी हुई है, तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए हमें दिया हुआ है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का हमें कैसे पता लगता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपने पढ़ा ही है। मीन्स हम देखते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन होता है 0 से, तो जो इसके रूट्स निकल के आते हैं वो कैसे होते हैं, रियल होते हैं। एक तो रियल होंगे, साथ ही साथ किस तरीके के होंगे, जो रूट्स होंगे वो होंगे x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड माइनस का b माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मीन्स जो आप निकालते हुए हैं अभी तक वही। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है 0 के इक्वल आ जाती है, ठीक है, तो रूट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो रूट्स कैसे होते हैं इसके, देखिए रियल वाले में तो कैसे होंगे, आपके डिस्टिंक्ट रियल होंगे और साथ ही साथ डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट बोले तो मीन्स एक प्लस का और एक माइनस का। और अगर इक्वल आ जाते हैं रूट्स इसके, तो ये कैसे होंगे, ये भी आपके रियल होंगे। एक तो रियल के साथ साथ कैसे होंगे, ये आएंगे टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ये भी रियल होंगे। और यहां पर x की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी माइनस का b अपॉन 2a कॉमा माइनस का b अपॉन 2a, ठीक है। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो क्या आएगा, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो इसे आपको सॉल्व ही नहीं करना होगा। अब देखिए किस तरीके से पता लगेगा। एग्जाम्पल 16 देखिए आप, पेज नंबर 89 पर क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसका रूट्स निकालना। हमें पहले वैल्यूज देखना कि किस तरह की है और किस तरह की नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको देखेंगे हम किस तरीके का है, ठीक है। मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac किस तरीके का है, तो हमने यहां पर भाई a इक्वल्स टू 2 हो गया, b इक्वल्स टू माइनस का 4 हो गया और c इक्वल्स टू 3 हो गया। कंपेयर कर दिया अगर हमने, तो बी स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है आपकी 3, मीन्स 16 माइनस 4 टू 8 3 24, मीन्स माइनस का 8 इज लेस देन 0। तो क्या आ जाएगा, नो रियल रूट्स। क्या आ गया, नो रियल रूट्स, ठीक है। मीन्स जो इसके आंसर आने वो किस में आने, माइनस में ही आएंगे इसके आंसर। एग्जाम्पल 17 देखिए क्या दिया हमें। एग्जाम्पल 17 में एक पोल है भाई, एक सर्कुलर ग्राउंड दे रखा है, ये इसका सेंटर से डायमीटर किया जो अपार्ट है 13 मीटर, ठीक। अब ये कह रहा है कि भाई एक यहां पर पोल लगना है, ये सपोज A है, ये B है और ये C है, ठीक है। तो जब सेंटर से गया तो ये वाला जो एंगल बनेगा आपका कितना होगा, 90 डिग्री का। भाई देखो परपेंडिकुलर्स ले लिए हमने दोनों, एक गेट A से और एक गेट B से। अब ये कह रहा है कि इन दोनों गेट्स के बीच में जो डिफरेंस है AC जो है आपका BC से कितने टाइम्स ज्यादा है, 7 टाइम्स ज्यादा है। मीन्स अगर AC x है तो BC कितना हो गया, x प्लस 7। अगर AC x है तो BC कितना हो गया, अगर BC x प्लस 7 है तो AC कितना हो गया, x हो गया। भाई AC x है तो ये वाला कितना हो गया, BC x प्लस 7 अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो गिवन है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम क्या निकाले, हम अगर ये 90 डिग्री है एंगल
ACB equals to 90 डिग्री, देन AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर इक्वल्स टू BA का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मींस ये कितना हो जाएगा, AC कितना है आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, मींस x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x इक्वल्स टू 169, मींस 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0, मींस 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करें, 2 को कॉमन ले लें, मींस x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब देखो 60 10 6 60 होता है। अभी हम क्या करें, पहले इसमें कंडीशन देखें, मींस हम देखेंगे इसको b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो रही है, मींस b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है आपका 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 60, मींस 49 माइनस 6 4 24 प्लस का हो गया, मींस ये हो गया 289, ठीक है। सो अब ये कैसा हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, सो रूट्स रियल हो गए, सो x इक्वल्स टू माइनस का b की वैल्यू कितनी है आपकी 7 प्लस माइनस रूट 289 अपॉन 2 इंटू 1, मीन्स माइनस 7 प्लस माइनस ये किसका हो गया स्क्वायर रूट 17 का, 17 अपॉन 2 मीन्स रूट्स इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 17.2, 17 में 7 गया कितना बचा 10/2 इक्वल्स टू 5, या फिर माइनस 7 माइनस 17/2 माइनस का 24/2 माइनस का 12, जो कि नॉट पॉसिबल है, नेगेटिव वाला है तो पॉसिबल नहीं होगा, तो रूट क्या आएगा x की वैल्यू कितनी आ गई 5, सो बस यहां आंसर हो गया। सो पोल इज 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम B and 7 plus 5 equals to 12 meter apart from A। तो पोल कहां लगा हमारा 12 मीटर अपार्ट पे लग गया, तो यहां से तो 12 मीटर हो गया और ये वाला कितना हो गया 5 मीटर, बस यही हमें निकालना था। इसमें क्लियर हुआ, आया समझ में कैसे करा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, ओके हल्का सा करना पड़ेगा, चलिए अब ठीक है, ओके चलिए अब देखिए इसके बाद में एग्जाम्पल 18 क्या दिया हमें एग्जाम्पल 18 में, फाइंड द डिस्क्रीमेंट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर, भाई इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0, मीन्स a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू माइनस का 2 एंड c इक्वल्स टू 1/3, मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac की अगर आप वैल्यूज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मीन्स 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो मीन्स कैसे रूल इक्वल एंड रियल रूट्स हो गए, सो रूट्स इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन 2a कॉमा माइनस का b अपॉन 2a, मीन्स b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस का 2 अपॉन 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन 6, या फिर यहां से हम क्या दें 2 अपॉन 6 या फिर 1 अपॉन 3,
1/3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/3 1/3, ये आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट्स हैं तो उन्हें फाइंड करना है। तो कैसे करें, देखिए फर्स्ट वाला सेकंड और थर्ड वाला हो जाएगा, मैं फर्स्ट का सेकंड बता रहा हूं आपको। फर्स्ट और थर्ड होमवर्क में करना है। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 दे रखा है इक्वल्स टू 0, मीन्स a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू माइनस का 4√3 एंड c इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले अगर हमें क्या देखना है, b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू देखनी होगी कि किस तरह की आती है। तो b² माइनस 4ac मीन्स माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 मीन्स कितना हो गया 16 इंटू 3 माइनस 4 4 16 3 48, 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो मीन्स कैसे हो गया, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स आ जाएंगे, मीन्स सो रूट्स इक्वल्स टू माइनस का b/2a कॉमा माइनस का b/2a, वैल्यू रख दो माइनस का b मीन्स माइनस इंटू माइनस का 4√3/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 मीन्स माइनस इंटू माइनस का 4√3/2 इंटू 3 मीन्स ये हो गया 4√3/2 इंटू 3 या 4√3/2 इंटू 3 मीन्स 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2/3√3 कॉमा 2/3√3, दैट्स आंसर। ठीक है, आगे समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या था क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट केस में हमें दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कौन सी कंडीशन पे कह रहा है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स है तो मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। तो b कितना है हमारा k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 0, मीन्स k² माइनस 4 2 8 3 24 इक्वल्स टू 0, मीन्स k² इक्वल्स टू 24, मीन्स k इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 24। इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, मीन्स 24 के अगर फैक्टर करें तो 2 12 2 6 2 3 एंड 3 1 मीन्स कितना हो रहा है 2√6 इक्वल्स टू 2√6, दैट्स आंसर। ठीक है, के की वैल्यू आ गई हमारे पास फर्स्ट केस में। अब बात करें सेकंड केस की, तो देखो सेकंड केस में क्या होगा। सेकंड केस में ये कह रहा है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, मीन्स इसे अगर हम ओपन कर लें, तो ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0, मीन्स a इक्वल्स टू k, b इक्वल्स टू माइनस का 2k एंड c इक्वल्स टू 6, मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, b² मीन्स माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू 6 इक्वल्स टू 0, मीन्स 4k² माइनस का 24k इक्वल्स टू 0। ठीक है, मीन्स 4k आपने कॉमन ले लिया यहां से, तो ये बचा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, मीन्स 4k इक्वल्स टू 0 मीन्स k इक्वल्स टू 0, या तो k की वैल्यू 0 हो गई, या फिर k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 देन k इक्वल्स टू 6, दैट्स आंसर। या तो k की वैल्यू 0 है या फिर k की वैल्यू 6 है, आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, एरिया दिया हुआ है हमें 800 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, और हमसे क्या बोला लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेट
b equals to x, so L equals to 2x अकॉर्डिंग क्वेश्चन। एरिया कितना होता है रेक्टेंगुलर वाले का, लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू 2x इक्वल्स टू 800, ये तो होगा, मीन्स 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, मीन्स x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 बाई 2 इक्वल्स टू 400, मीन्स x स्क्वायर इक्वल्स टू 400 आ गया, मीन्स x इक्वल्स टू रूट 400 इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। एरिया कितना आ गया, तो हमारे पास ब्रेथ आ गई 20, निगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे, सो लेंथ इक्वल्स टू, पहले क्या लिखे, सो b इक्वल्स टू 20 एंड L इक्वल्स टू 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 400 मीटर। ठीक है, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, 2 इंटू 20 40 मीटर, कितना आएगा, 40 मीटर आएगा। 2 इंटू 20 40 मीटर, ये हो गया 20 मीटर और ये हो गया 40 मीटर। नेगेटिव वाली नहीं लेते हम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हमें, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years। Let first friend age equals to x years, so second's age equals to 20 minus x years। तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, क्योंकि इनमें क्या दे रखा है, दोनों की एज का सम कितना है, 20 ईयर्स है। 4 years ago, 4 साल पहले, the product of their ages in years was 48. According question, x minus 4 into 20 minus x minus 4 equals to 48। ये हमें गिवन है, कितना दिया प्रोडक्ट, 48 years दिया, तो हमने यहां निकाल लिया, मीन्स x minus 4 into 20 में से 4 गया, 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। सॉल्व कर लें तो ये आ गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 64 प्लस का 4x इक्वल्स टू 48, मीन्स ये वाली टर्म इधर लेके आ जाए, एक्स स्क्वायर और 16 4 20 माइनस का 20x प्लस का 64 प्लस का 48 इक्वल्स टू 0, मीन्स अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6 4 10 और 8 4 12 112 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 8 4 12 by 2 बचा 1, 6 4 10 and 1 11, क्या आ गया। अब यहां पर क्या इसकी वैल्यू निकल के आएगी, तो सबसे पहले हम क्या करें, यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको देख लेते हैं। तो b कितना है हमारा, माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, मीन्स 400 माइनस 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, निगेटिव में वैल्यू आ रही है, निगेटिव वैल्यू, तो नो रियल रूट्स, बस ये आंसर हो गया। भाई 20 का स्क्वायर कितना आता है आपका, 400, और ये कितना हो रहा है आपका, भाई 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, 448, तो ये सही नहीं दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। देखिए लास्ट वाला देख लीजिए कैसे दिया है, हमसे कहा पेरीमीटर एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square। तो फाइंड करना है इसकी लेंथ और ब्रेथ को। देखो नंबर 5, लेट लेंथ एंड ब्रेथ आर L एंड B। ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कहा इसने हमसे,
इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। मीन्स पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी इक्वल्स टू 80, क्वेश्चन 1। और सेकंड बोला इसने एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, मीन्स l इंटू बी इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। हमें ये तो दिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करें, इस क्वेश्चन में हमने ले लिया इसे 2, यहां से हम इसकी l की वैल्यू निकाल लेते हैं, मीन्स l इक्वल्स टू 400 अपॉन बी, ठीक है। पुट इन 1 कहां रख दिया हमने इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू, मीन्स ये हो गया 2 इंटू 400 अपॉन बी प्लस बी इक्वल्स टू 80, ठीक है। मीन्स 2 इंटू 400 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल्स टू 80, मीन्स 400 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दी 800 प्लस 2b स्क्वायर, और ये b से इधर आगे मल्टीप्लाई होके 80b, मीन्स 2b स्क्वायर माइनस 80b प्लस 800 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 800 इक्वल्स टू 0, मीन्स 2 हमने ले लिया कॉमन, तो ये आ गया b स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल्स टू 0, मीन्स 40 टेंजा होता है 20 400 होता है, मीन्स b स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस 400 इक्वल्स टू 0, मीन्स b कॉमन लिया हमने तो ये आ गया b माइनस 20, माइनस का 20 कॉमन लिया हमने तो b माइनस 20 आ गया इक्वल्स टू 0, मीन्स b माइनस 20 एंड b माइनस 20 equals to 0, means b minus 20 equals to 0, then b equals to 20। b की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है। 20 मीटर, दोनों ही तरफ से सेम आ रहा है भाई, इससे रख लो चाहे इससे रख लो, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। b माइनस 20 का होल स्क्वायर हो गया ये b स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 40 इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, ठीक है। अब पुट इन 2 में वैल्यू रख दो, मीन्स l इक्वल्स टू 400 अपॉन 20 इक्वल्स टू 20 मीटर। दैट्स आंसर। पॉइंट 4 समाप्त हुई, साथ ही साथ ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।